क्या वाकई ही क़ारून एक इंतहाई परहेज़गार और इबादतगुज़ार शख़्स था? क्या वजह थी कि अल्लाह ने उसकी इबादत को उसके मुँह पर दे मारा था? और क्या वजह थी कि क़ारून को अल्लाह ने इबरत का निशान बना दिया? और क्या वजह थी कि शैतान क़ारून से दोस्ती करने पर मजबूर हो गया था? तो चलते हैं हम अपनी इन्फॉर्मेशन की जानिब। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आफ्ताब अहमद। कि हमने उससे और उसके घर वालों को ज़मीन में धंसा दिया और कोई भी उसका साथी अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद के लिए ना आया। क़ारून बहुत ही इबादत गुज़ार इंसान था। उसने 40 साल पहाड़ पर जाकर एक गार में अल्लाह की इबादत की थी। इस तरह वो बनी इसराइल कौम में सबसे ज़्यादा इबादत करने के लिहाज से एक बरगज़ीदा इंसान बन गया था और उसने दूसरे लोगों पर सबकत हासिल कर ली थी। तो इब्लीस ने उसको रास्ते से हटाने के लिए और भटकाने के लिए कि वो अल्लाह की इबादत ना करे, तो अपने कई शागिर्दों को रवाना किया। मगर तमाम जो उसके इब्लीस के शयातीन थे वो नाकाम हो गए थे और इब्लीस को आकर कहने लगे कि हम किसी तरह भी क़ारून को इबादत से गुमराह ना कर सके। हत्ता कि इब्लीस को ख़ुद मुकाबले के लिए उसके पास आना पड़ा। क़ारून की गार के पास उसने भी अपना डेरा लगा लिया और एक गार में बैठकर अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दी ताकि क़ारून उससे मुतासर हो। यहाँ तक कि वह क़ारून के मुकाबले में इतनी ज़्यादा इबादत करने लग गया कि क़ारून भी उसको मान गया था कि ये मुझसे ज़्यादा इबादत गुज़ार है। क़ारून इबादत करता तो वह थक जाता था, मगर इब्लीस जो था वो थकता नहीं था। क़ारून रोज़ाना रोज़े रखता था मगर किसी दिन वो रोज़ा छोड़ देता था, मगर इब्लीस रोज़ाना रोज़े रखता था, एक भी रोज़ा नहीं छोड़ता था। इस तरह क़ारून के दिल में इब्लीस के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत और क़ीदत बढ़ गई थी। एक दिन इब्लीस ने क़ारून उसको मुखातब किया कि हमें चाहिए कि हम दोनों ऊपर पहाड़ पर बैठ गए हैं अल्लाह की इबादत के लिए, तो हमें चाहिए कि अल्लाह की मखलूक के लिए भी कुछ करें और ताकि उसके लोगों की आसाइश के लिए और उनको समझाने के लिए हमें पहाड़ से नीचे जाना चाहिए। तो क़ारून ये बात मान गया और इस तरह वो दोनों नीचे पहाड़ से आ गए और अल्लाह की इबादत करने बैठ गए। वो रोज़ाना इसी तरह के कहते ना कई अरसा तक रोज़ाना इबादत करते रहते थे। तो एक दिन इब्लीस ने अपना दूसरा उस पर शैतानी जाल फेंका और कहा कि यार कि हम रोज़ाना इबादत करते हैं लेकिन अल्लाह की मखलूक से हमने तल्लक तोड़ दी है, तो हमें चाहिए कि अल्लाह की मखलूक के लिए भी कुछ करें। तो क़ारून बोला कि हमें क्या करना चाहिए? तो शैतान बोला कि हमें चाहिए कि एक दिन हम इबादत करें, 6 दिन इबादत करें और एक दिन मजदूरी करें और उससे क्या कहते हैं हम अपने गुज़र बसर का इंतज़ाम करें, क्योंकि बनी इसराइल के लोग इनको इबादत गुज़ार समझकर इनके लिए खाना पीना लेके आते थे। इस तरह हम उस पर बोझ ना बने। तो क़ारून फ़ौरन ये बात मान गया और इस तरह उन्होंने 6 दिन वो इबादत करते थे और एक दिन वो मजदूरी करते थे। कुछ अर्सा बाद इब्लीस ने फिर बोला कि यार हमें चाहिए कि कहते लोगों को भी आसाइश दे, हम तो सिर्फ अपने लिए कमाते हैं, एक दिन हो बाद 6 दिन हम अपने खाने पीने के लिए पैसे इकट्ठे कर लेते हैं और इबादत करते हैं, तो ये हमारी खुद गर्जी है, लिहाजा हमें चाहिए कि हम लोगों के भी काम आए। तो क़ारून बोला तो तू बता हमें क्या करना चाहिए? तो क़ारून को इब्लीस कहता है कि हमें चाहिए कि एक दिन हम इबादत करें और एक दिन हमें चाहिए कि कहते ना कि अल्लाह की लोगों की मखलूक के लिए काम करें। तो इस तरह उन्होंने एक दिन इबादत करनी शुरू कर दी और एक दिन उन्होंने मजदूरी करनी शुरू कर दी और इस तरह इब्लीस के वो जाल में इस तरह फंसता गया और इस तरह कुछ अर्सा गुजरता गया। तो इब्लीस ने उसको माल और दौलत की लालच में गुमराह कर दिया और इस तरह क़ारून जो था ना वो अल्लाह की इबादत से हट गया और उसके दिल में दुनियावी दौलत की लालच बहुत बढ़ गई और अल्लाह ने उसको नवाजने बोला शुरू कर दिया था और यहाँ तक कि क़ारून के पास इतनी दौलत इकट्ठी हो गई कि उसके पास उसको संभालने की जो चाबी होती थी वो भी रखना मुश्किल हो गया था और उसको कहते हैं कि 70 ऊँटों पर उसकी चाबी ला दी जाती थी। इस तरह शैतान अपने एक मकसद में कामयाब होकर वो क़ारून से अलहदा हो जाता है और इस तरह वो अल्लाह से अपना बगावत कर देता है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी होते हैं उनके मुकाबले में आ जाता है
और इस तरह के कहते वो अल्लाह के नबी को भी साफ जवाब दे देता है कि मैं ज़कात नहीं दूंगा, तो अल्लाह उस पर अपना अज़ाब नाज़िल कर देता है और ख़जाने समेत उसके और उसके ख़ानदान को ज़मीन में धंसा देता है। इस तरह दुनिया की दौलत उसके काम नहीं आती।